गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है ना। इसके पहले दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने सिखाया था। यदि आप लोगों ने नहीं उसको पढ़ा है तो जाके दोस्तों एक एक टॉपिक करके जाके आप लोग देखिए, उसको पढ़िए और सीखिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आज आपको दोस्तों पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। और पास्ट टेंस किसे कहते हैं दोस्तों, यानी बीती हुई घटनाओं को याद करना। जो बीत जा रहा है दोस्तों वो हमारा पास्ट टेंस में चला जा रहा है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, भूतकाल। इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। इसके देखिए कितने पार्ट होते हैं दोस्तों। पास्ट टेंस के भी दोस्तों चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार होते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चार भेद बताए थे, उसी तरह से आप पास्ट के भी चार भेद पढ़ेंगे दोस्तों। आइए देखिए, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से आप उसको लिखेंगे। कॉपी और कलम लेकर दोस्तों बैठ जाइए और उसको आप लिखिए और तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल। क्या दोस्तों? भूतकाल। और पास्ट टेंस के दोस्तों, पास्ट टेंस के पास्ट लिखते रहिए आप लोग। पास्ट टेंस टेंस के पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं। पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं दोस्तों। पहला आपका होता है, पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों आपका आपका दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है दोस्तों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, TENSE, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है दोस्तों पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE, ठीक दोस्तों। आपने जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के चार भेद पढ़े थे दोस्तों, उसी तरह से आप लोग पास्ट में भी पास्ट के चार भेद पढ़ेंगे दोस्तों। पहला पढ़ेंगे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। ये आपके चार भेद होते हैं, ठीक है ना। अब हम इस चारों पार्ट को एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। पहले हम आपको सिखाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर, उसका पहचान क्या होता है, उसका रूल्स क्या होता है दोस्तों, समझ में आ रही है। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। आप हमें 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए कंटिन्यू दोस्तों। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं दोस्तों। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में हर एक चीज सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, तो आइए आप लोग लिखेंगे पहला जो है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। देखिए मैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर पहचान लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लोग लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। पहला यहाँ पे देखिए, पहला लिख रहा हूँ दोस्तों, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, TENSE, ठीक है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे दोस्तों, इसका पहचान, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों। देखिए इसका पहचान आप लोग लिखेंगे, इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों।
कि जिस जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ता था ती थी उसके बाद दोस्तों ते थे ता था ती थी ते थे या ई ए, ठीक है दोस्तों, या ई ए इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट INDEFINIT उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस TENSE उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपके इसकी पहचान होगी दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट क्या है दोस्तों, यह पहचान है। इस पहचान को आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसका आप लोग रूल लिखेंगे दोस्तों, इसका नियम लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसका रूल लिख रहा हूं दोस्तों। इसका पहला रूल लिखेंगे दोस्तों, पहला नियम। रूल माने क्या होता है दोस्तों, नियम। क्या होता है दोस्तों, नियम। ठीक ना, तो पहला इसका क्या नियम लिखेंगे दोस्तों, आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए दोस्तों और इसको आप लोग लिखिए। ठीक ना, तभी आपको यह समझ में आएगा। ठीक है ना, पहला इसका रूल होता है दोस्तों, इसका रूल लिखेंगे पहला कि ही सी इट तथा ही सी इट तथा आई वी यू दे, आई वी यू दे। ठीक है दोस्तों, ही सी इट तथा आई वी यू दे सभी कर्ताओं के साथ सभी कर्ताओं के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म SECOND सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी क्रियाओं के साथ क्या लगा दोस्तों, क्रिया का वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है दोस्तों इसमें। इसलिए मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आप दोस्तों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मैंने लिखवाया था दोस्तों। ठीक है, और आप लोग देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म यदि आपको याद नहीं है तो बहुत समस्या होगी दोस्तों। आपको पास्ट इंडेफिनिट में, इसके बाद में जब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो उसमें दोनों याद रहना चाहिए आपको, सेकंड और थर्ड फॉर्म। यदि नहीं याद है दोस्तों तो आप बहुत प्रॉब्लम आपको होगी, सेंटेंसेस बनाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप याद करिए दोस्तों। ठीक है, जितना वर्ड्स में नहीं याद रहेगा दोस्तों उतना ही बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अभी आपने इसको रूल्स को लिख लिया। बस रूल इसका बस एक ही दोस्तों, ये रूल सिर्फ एक ही होता है। इसी रूल के और इसी पहचान के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे दोस्तों। समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए देखिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए, पहला यहाँ पे एग्जाम्पल आप बताएंगे दोस्तों। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं दोस्तों। क्वेश्चन यदि बन जाएगा कि वे लोग कल मुंबई गए, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आप इसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों कि वे लोग कल मुंबई गए, कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिए, जिस वाक्य के अंत में दोस्तों मैं बताया था कि या ई ए, ठीक ना, चाहे ता था ती थी, यानी भूतकाल की बात करेगा, तो ये दिमाग में आपको स्ट्रक्चर बन दोस्तों कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है ना, तो आप बनाएंगे दोस्तों, वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है? दे। क्या होती है दोस्तों? दे माने वे लोग। ठीक है, दे आपका सब्जेक्ट होगा दोस्तों। अब इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे कि आपका मेन वर्ब क्या कर रहा है दोस्तों, यानी गए, जाने की क्रिया कर रहा है।
तो इसमें गो यानी गो मन जा, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो गो वेंट होता है। क्या होता है, वेंट। और थर्ड फॉर्म कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे वेंट लगाएंगे, दे वेंट, दे लिखेंगे दोस्तों वेंट, WENT, WENT, दे वेंट टू मुंबई। कल दोस्तों दे वेंट टू मुंबई। और कल गए ना दोस्तों, तो अब हमेशा देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा जब पास्ट की बात करेगा तो इसमें कल के लिए हम दोस्तों स्टरडे लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे, फुल स्टॉप दोस्तों। यानी दे वेंट टू मुंबई स्टरडे, वे लोग कल मुंबई गए। ऐसे बनाएंगे दोस्तों, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपको एकदम बेहतरीन नक्श सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखें दोस्तों। अगर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि वह दोपहर में, वह दोपहर में सोया सोया था, वह दोपहर में सोया था। ठीक है दोस्तों, वह दोपहर में सोया था। तो अब क्या लिखेंगे दोस्तों, वह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए सोना का क्या सेकंड फॉर्म का, तो स्लीप, स्लेप्ड, स्लेप्ट, तो स्लेप्ड हो जाएगा, ही स्लेप्ड, SLEPED, स्लेप्ड, ही स्लेप्ड इन द नून, इन द नून, नून मने दोपहर, ही स्लेप्ट इन द नून, वह दोपहर में सोया था। ऐसे बनाएंगे दोस्तों, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। एक और एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, एक और देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे दोस्तों। कुछ नहीं करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है बस। ठीक, सब्जेक्ट देखिए आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना, बाकी सब बन जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे जैसे अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी कल कल मीठा कल मीठा आम आम लाए, आम लाए। ठीक है दोस्तों, कल तुम्हारे पिताजी कल मीठा आम लाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों, लिखेंगे तुम्हारे पिताजी ना, तो लिखेंगे दोस्तों योर फादर। क्या लिखेंगे दोस्तों, योर फादर, योर फादर यानी तुम्हारे पिताजी, योर फादर। यहाँ पे लाइन दोस्तों, तो ब्रिंग का सेकंड, ब्रिंग मन होता लाना, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, तो ब्रिंग का ब्राट होगा BROUGHT, ब्राट। तो योर फादर ब्राट मीठा दोस्तों, तो स्वीट, स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो। ठीक ना, स्टरडे दोस्तों, कल लाए तो स्टरडे, YESTERDAY दोस्तों, स्टरडे, फुल स्टॉप। ऐसे आप लोग बनाएंगे दोस्तों, बन जाएगा नहीं बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है सबसे पहले आप एक काम कीजिए दोस्तों, ये सब एग्जांपल आप लोग उतार लीजिए। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आप बेहतरीन ढंग से सीखे दोस्तों, कंटिन्यू मुझसे आप शाम को 5 बजे मिलिए, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग को यदि दोस्तों मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन ढंग से सिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं आपको खासकर जो ये हाई स्कूल और इंटर का जो जो है ना पैटर्न, मैं इसी बेस पे मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और मैं हाई स्कूल और इंटर जो आपका बोर्ड का एग्जाम जो मेंस यानी 2025 में जो होने वाला है, और उसका टाइम टेबल आप लोग के पास आ गया होगा दोस्तों। आपका 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग आज और अभी से लग जाइए, आपके पास मात्र 2 से 3 महीने बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और तैयारी मेहनत से आप लोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए दोस्तों। मैं अभी मिटा के फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं आपको देखिए जो भी आपका मॉडल पेपर, मैं मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, और आप ढंग से पढ़ाई कर लेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप हाई स्कूल में हो या इंटर में आप 90% लाएंगे दोस्तों, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तब, मेहनत करेंगे तब दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा दे रहा हूं अब। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों देखिए, मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि वे लोग वे लोग वे लोग कल वे लोग कल स्नान स्नान किए। वे लोग कल स्नान किए, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि माली माली अच्छे फूल माली अच्छे फूल लाता था लाता था। माली अच्छे फूल लाता था। अगला क्वेश्चन बना दोस्तों कि पुलिस कल पुलिस कल चोरों को गिरफ्तार गिरफ्तार की। पुलिस कल चोरों को गिरफ्तार की, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैंने ताजमहल ताज मैंने मैंने ताजमहल महल देखा। मैंने ताजमहल देखा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगला बनेगा दोस्तों कि संजीव अच्छा अच्छा फुटबॉल खेलता था। अच्छा फुटबॉल खेलता था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग गणित के प्रश्न प्रश्न हल करते थे ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि तुम लोग रात में पढ़ते थे तुम लोग रात में पढ़ते थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि राधा कल कल प्रकृति से प्रकृति से प्रार्थना की प्रार्थना की, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप लोग लिखेंगे कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई थी, ठीक है ना दोस्तों, आई थी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे दोस्तों कि बढ़ई लिखेंगे दोस्तों बढ़ई अच्छी कुर्सियां बनाता था ठीक है दोस्तों। यह 10 क्वेश्चन दोस्तों, इस 10 क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और आप अपने रूल्स में जो आपको रूल्स और जो नियम मैंने आपको लिखवाए हैं, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पहचान जो मैंने लिखवाया दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आप देखकर बनाएंगे दोस्तों, आप सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए दोस्तों, उतार लीजिए, और आप लोग जो है वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख के उसका प्रैक्टिस क्या करें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोग को ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू आप मुझसे 5 बजे जुड़िए, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।